The explanation of further questions. Beta, screen is visible to all? Yes, sir. Yes. Okay. 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 Beta, these are the questions which I will explain today. Starting from question number 11 till question number 10, I have explained yesterday. And tomorrow I will explain from question number 11. Okay. As I told you that questions from 10 up to question number 20, there were some mistakes. So I have corrected that mistake almost in all the questions. So today I will provide you the PDF again of these questions. So just check this PDF. Till evening I will provide this PDF. So just check this PDF and make the all questions correct by matching with this PDF. Clear to all? Yes. Okay, beta. Now starting the explanation. The question number 11 is define grammar and spell check feature. MS Word में एक फीचर होता है ग्रामर चेक करने के लिए और स्पेलिंग चेक करने के लिए कि आपने जो भी लिखा है, जो भी आपने इंग्लिश में लिखा है, क्या वो सही लिखा है। तो देखिए मैं यहां पर एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं, दिस इज मोहित सक्सेना एंड आई एम टीचिंग कंप्यूटर टू कंप्यूटर एप्लीकेशन I am teaching computer application to class 9th. ओके। अब आप देखिएगा यहां पर मैंने नेम एंटर करा है, तो नेम के नीचे रेड लाइन आपको देखने को मिल रही है ना, और ग्रीन लाइन भी आपको मिल रही है। अब मैं इसकी जो स्पेलिंग है टीचिंग की, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ करता हूं। टीचिंग में ए हटा देते हैं, रेड लाइन आ गया नीचे। कंप्यूटर में पी हटा देते हैं, रेड लाइन आ गई नीचे। एप्लीकेशन में भी एक पी हमने हटा दिया, तो एरर आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। और उनके नीचे रेड लाइन आपको देखने के लिए मिल गई है। बेटा रेड लाइन वहां आपको देखने के लिए मिलेगी जब आप स्पेलिंग में कोई मिस्टेक करेंगे, ठीक है। लेकिन सपोज करिए आप अगर एक से ज्यादा स्पेसेस दे देते हैं कहीं पर, तो उस केस में आपको ग्रीन लाइन देखने के लिए मिलती है। यहां पर फिलहाल शो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं दूसरी जगह एक बार ट्राई करके देखता हूं उसको, ठीक है। इसमें भी स्पेस बढ़ा देते हैं। बेटा इसमें ये भी शो नहीं कर रहा है यहाँ पर, लेकिन ये मेरा प्रैक्टिकली करा हुआ है कि जब आप इसमें स्पेसेस बढ़ा देते हैं तो उस टाइम पर भी ये आपको एरर शो करता है ग्रीन कलर से, ठीक है। अभी यहाँ पर नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मोहित सक्सेना में ए और यहाँ पर बीच में कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसलिए कर रहा है क्योंकि ए कैपिटल नहीं है, हमने ए स्मॉल बना दिया है। तो इस तरह के कुछ एरर्स दिखाता है। अगर नेम में गड़बड़ वगैरह है आपकी, जैसे स्पेलिंग्स में मिस्टेक है, टीचिंग में, कंप्यूटर में, एप्लीकेशन में मैंने मिस्टेक कर दिया है, तो यहाँ पर ये मिस्टेक शो कर रहा है क्योंकि ये वर्ड जो अब इस टाइम पर आपके सामने है, ये वर्ड आप जो कंप्यूटर की डिक्शनरी है, जो MS वर्ड की जो डिक्शनरी है,
उसमें मैच नहीं हो रहे हैं। और जो भी वर्ड हम टाइप करते हैं, अगर वो वर्ड एमएस वर्ड की डिक्शनरी में मैच नहीं करता है तो ये उसको इनकरेक्ट बता देता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को समझिएगा। जो भी वर्ड हमने टाइप करा, अगर वो वर्ड कंप्यूटर की मेमोरी में नहीं है तो उस वर्ड को ये एरर शो करता है कि ये मिस स्पेलिंग है। ठीक है ना, इसीलिए ये मोहित सक्सेना को भी रेड कलर से दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मोहित नाम है इसके डिक्शनरी में ऐड नहीं है, इसलिए इसको रेड कलर से एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो अब इसको ठीक कैसे किया जाए? इसको ठीक करने के लिए हमें एक फीचर प्रोवाइड किया गया है, ग्रामर एंड स्पेल चेक फीचर। ठीक है, अब ये आपको कहाँ मिलेगा? जस्ट गो टू द रिव्यू मेन्यू। रिव्यू मेन्यू में आपको जाना है, प्रूफिंग जो है इसमें वाले ग्रुप में आपको स्पेलिंग ग्रामर मिलेगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने लिखा हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से ले लेते हैं, कर्सर का पॉइंट हमने स्टार्टिंग में कर दिया, तो दोबारा क्लिक करेंगे तो जहां पर कर्सर होगा उसके आगे की पोजीशन को ये मूव करता है। ठीक है, तो मोहित जो लिखा हुआ है उसका ये आपको एक सजेशन शो करेगा। जैसे मोहित मैंने लिखा हुआ है तो उसके लिए सजेशन दिखा रहा है। आपको इसका सजेशन एक्सेप्ट करना है तो आप चेंज कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करना है तो आप इग्नोर पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल चलिए मैं चेंज कर देता हूं, तो देखिए मोहित चेंज हो गया। सक्सेना भी आपको दिखा रहा है, इसने सजेशन दे दिया सक्सेना, तो ये भी मैं चेंज कर देता हूं। इस तरीके से और भी आपको यहाँ पर ये जो भी एरर दिखा रहा है आप इसके अकॉर्डिंग चेंज करते जाइए, तो ये उसे ठीक करता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसने टीचिंग को हाईलाइट करा है, इसने ये एंड को सिलेक्ट नहीं करा, टीचिंग को हाईलाइट कर रहा है। हमारी स्पेलिंग ये है और ये जो शो कर रहा है वो हमें ये सजेशन दे रहा है, तो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये वाली है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। कंप्यूटर मेरा ये है और जबकि जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये है, तो मैंने कंप्यूटर चेंज कर दिया। एप्लीकेशन मैंने ये लिखा हुआ है लेकिन करेक्ट स्पेलिंग जो है वो ये शो कर रहा है, तो मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी मेरा एरर है उसे ये ठीक कर देगा। अब ये एंड को भी शो कर रहा है कि एंड को भी ये एरर शो कर रहा है और एंड को ये सजेशन दे रहा है कि कैपिटल ए होना चाहिए, तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं। अब देखिए ये वही प्रॉब्लम आ गई जो मैंने स्पेस दिया था ना, आई और एम में मैंने स्पेस को बढ़ा दिया था, तो उस टाइम पर एरर शो नहीं कर रहा था, लेकिन अब आपकी स्क्रीन पर है कि अब ये यहाँ पर एरर शो कर रहा है। आई और एम के बीच में स्पेस ज्यादा था इसलिए अब एरर शो कर रहा है, उस टाइम पर नहीं कर रहा था। तो इसे भी मैं यहाँ से अपने इसके अकॉर्डिंग ही चेंज कर देता हूँ, कर दिया तो ठीक हो गया। एप्लीकेशन और टू में भी मैंने स्पेस दिया था, उस टाइम पर एप्लीकेशन और टू के बीच में ग्रीन कलर का एरर शो नहीं कर रहा था, लेकिन अब इस टाइम पर ये शो कर रहा है, तो इसको भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अब लास्ट में मैसेज आ जाएगा द स्पेलिंग ग्रामर चेक इज कंप्लीट, क्लिक ऑन ओके। तो अब ये जो आपके सामने टेंस आ गया है ये एकदम करेक्ट फॉर्मेट में आ गया है। तो ये होता है स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफाइन टेबल एंड हाउ विल यू इंसर्ट अ टेबल। टेबल क्या है और टेबल इंसर्ट कैसे करें? तो बेटा टेबल क्या है ये तो आप पढ़ ही लेंगे यहाँ से कि टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ रो एंड कॉलम मेक्स ए सेल। तो कॉमन सी बात है कि रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम टेबल कहते हैं, और जहां पर रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं मतलब एक दूसरे को काटते हैं तो वहां पर सेल का जनरेशन हो जाता है। अब देखिए इसी में मैं एक आपको टेबल लेकर दिखाऊंगा। तो टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं पहले ये समझिए। बेटा टेबल इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैब में आप लोग जाएंगे। टेबल को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पर टेबल ग्रुप आपको मिलेगा। टेबल में आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप डायरेक्टली यहां से टेबल को बस ड्रैग करते चले जाइए और जितनी टेबल में आपको लेने हैं आप उतने पॉइंट्स यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा कि आप इंसर्ट, चलिए पहले आपको मैं यहां से करके दिखाता हूं। मैंने इतनी बड़ी टेबल ले ली, ठीक है। अब नेक्स्ट टेबल लूंगा सेकंड ऑप्शन से, तो इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पर जैसे हम क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये हमसे पूछेगा कि आपको कितने रोज और कॉलम चाहिए। बाय डिफॉल्ट कॉलम्स देता है 5 और रोज देता है 2। तो मैं रोज चाहूं तो बढ़ा सकता हूं, मैंने दोनों चीज 5 5 कर दी है।
ओके पर क्लिक कर देंगे बेटा तो उतनी बड़ी टेबल आपके सामने बनकर आ जाएगी। तो दो तरीके तो ये हो गए। तीसरा तरीका भी इसी ऑप्शन में आपको मिलेगा, ड्रॉ टेबल। यहाँ पर आप माउस को ड्रैग करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखिएगा और इसको ड्रैग करना, ठीक है। इसके बाद आप इसमें जितने भी रो चाहते हैं रो बना लीजिए, जितने भी आप कॉलम्स चाहते हैं कॉलम बना लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। क्लियर? तो बेटा ये ऑप्शंस हैं टेबल को ड्रॉ करने के लिए। अब आप एक पॉइंट समझिएगा कि ये जो क्वेश्चन में मैंने स्टेप्स अब लिखे हुए हैं, ये जो मैंने आपको पीडीएफ दी थी उससे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो अपडेटेड ऑप्शंस हैं ये मैं सब आपको आज टुडे इवनिंग तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग इन सबको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि हाउ विल यू इंसर्ट ए रो। सपोज करिए आपने कोई टेबल बना ली और आपको उसमें टेबल में रो कम लग रही है, आप और एक टेबल ऐड करना, उसमें एक और रो ऐड करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? इस पॉइंट को समझिए। पहले ये फालतू की टेबल्स में डिलीट कर देता हूं यहां से। हाँ, एक और पॉइंट समझिएगा, जब आप टेबल ड्रॉ करते हैं तो उस टाइम पर बेटा ये पेंसिल जाती नहीं है, ये पेंसिल आपके सामने रहेगी। तो इस पेंसिल को यहाँ से हटाने का तरीका है कि आप किसी भी सेल में जाकर माउस के लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक कर दीजिए, तो ये चली जाएगी और टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस टेबल को मैं यहाँ से हटा देता हूं, ठीक है। अब वर्क करते हैं कि अगर हमें रो इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे। अब ये देखिए आपके पास सामने कितनी रो है, 3 4 5। अभी आपके सामने 5 रो है, लेकिन मुझे और एक रो ऐड करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? तो इसके बेटा दो तरीके हैं। पहले एक तरीका समझते हैं। पहला तरीका यह है कि आप जहां पर आपको रो इंसर्ट करनी है, जैसे मुझे 2 और 3 के बीच में एक रो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 3 पर अपना कर्सर रखूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर कर्सर रखूंगा तो क्या होगा कि ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सर बस 5 मिनट्स, ठीक है। ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा बेटा ऊपर, लेआउट, ठीक है। टेबल टूल्स ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा लेआउट। लेकिन ये तभी आपको मिलेगा, ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप टेबल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप लेआउट पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको मिलेगा इंसर्ट, यहां पर आपको मिलेगा ये इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। तो आपको इन दोनों में से चूज करना है कि आपको ऊपर चाहिए या जो रो है वो नीचे चाहिए। तो मुझे 3 को ऊपर चाहिए थी, तो मैं इंसर्ट अबव पर क्लिक करूंगा। तो देखिए 2 और 3 के बीच में आ गई है, ठीक है। अगर सपोज मुझे 3 और 4 के बीच में मुझे चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा, 3 पर क्लिक करूंगा और इंसर्ट बिलो। तो 3 और 4 के बीच में आपको एक रो देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिलीट ए रो और कॉलम। ठीक है, अगर रो और कॉलम आपको डिलीट करना है तो आप कैसे करेंगे? इसमें आप देखिए वही सेम प्रोसेस है आपका इसमें भी। अब सपोज करिए मुझे ये वाली जो रो 2 और 3 के जो बीच में है इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वही सेम प्रोसेस कि आप टेबल टूल्स में लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर आपको डिलीट ऑप्शन मिलेगा। डिलीट ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा आप क्या डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं डिलीट रो करना चाहता हूँ, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, रो डिलीट हो जाएगी। डिलीट रो, इस तरीके से आप रो डिलीट कर सकते हैं। कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। कॉलम पर सेलेक्ट करिए, कॉलम पर क्लिक करिए, डिलीट पर जाइए और डिलीट कॉलम कर देंगे तो आपका कॉलम भी डिलीट हो जाएगा।
बेटा वेट ए मिनट। जी सर। क्लास नहीं लग रही है, एक मिनट बेटा होल्ड करिएगा आप लोग, अभी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर टाइम हो जाएगा और ये क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो अभी हम दोबारा से कनेक्ट करेंगे। बेटा कोई दूसरी क्लास तो नहीं है आप लोगों की? सर यूनिवर्सिटी हो गया क्लास है आपकी? सर यस। चलिए चलिए, तो एक काम करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 तक तो आपको क्लियर हो गया है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलिए नो। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 15 से मैं कल एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है? चलिए सर ओके। ओके सर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सर बाय। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा।